ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता टिकटें मांग रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये गुड़गांव में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, लेकिन गुड़गांव में प्लान नहीं था। 10 साल मिले आपको, तब प्लानिंग क्यों नहीं हुई? और हर साल आपको मिलता है प्लानिंग करने के लिए, लेकिन आप सिर्फ प्लानिंग कागजों पे करते हैं। लोगों की वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, लोगों को करंट लग जाता है। प्रशासन की कान पे जूं तक नहीं रेंगती है, चाहे हम नाव चला लें, चाहे हम जैसे लोग यहाँ पर आ जाए, लोगों की गाड़ियाँ बंद हो जाएं। महज 2-4 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम में जल प्रलय जैसे हालात हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त नेशनल हाईवे से जुड़े सर्विस लेन में मौजूद हूँ, जहाँ पे कुछ लोग मदद ज़रूर कर रहे हैं एक दूसरे की, वाहन चालकों की, जिनकी गाड़ियाँ इस भारी जल भराव में बंद हो गई हैं। लेकिन जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी ऐसी स्थिति में यहाँ पे मौजूद नहीं है, बावजूद इसके कि जब जिला प्रशासन ने तमाम ऐसे पॉइंट्स की पहचान की थी जहाँ पे भारी जल भराव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जिन अधिकारियों की तैनाती की बात की जा रही थी, जिन नोडल अधिकारियों की तैनाती की बात की जा रही थी, वैसा कोई स्थिति यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि किस कदर यहाँ पे जो भयावह तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं हैरान और परेशान करती हैं। देखिए, बीचों बीच कहीं ना कहीं एक गाड़ी खड़ी है जिसमें एक दंपति यहाँ पे फंसे हैं। हालांकि अब निकालने के लिए यहाँ पे जेसीबी पहुँची है और उनको किसी तरह से निकालने की कवायद की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं। ये सुबह से 3-4 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद साइबर सिटी के तमाम ऐसे इलाकों में जो निचले इलाके हैं या फिर नेशनल हाईवे से जुड़े इलाके, जिसमें नरसिंहपुर का इलाका है, जिसमें हीरो होंडा चौक का इलाका है, या फिर ये इलाके की इसमें बात करूं तो झारसा से जब आप सेक्टर 31-32 माइलस्टोन की तरफ आएंगे, सर्विस लेन से आएंगे, तो ये वहाँ के इलाके हैं जहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि हर मानसूनी बारिश से पहले जो अधिकारी दावे करते हैं, जो मौजूदा सांसद दावे करते हैं, जो मौजूदा विधायक दावे करते हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई है। अब इस वक्त हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तैयारियां हैं और तमाम ऐसे नेता आप लोगों के पास भी पहुंच रहे होंगे जो कि दावे कर रहे हैं कि एक बार मौका दो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम जो भावी विधायक हैं या उम्मीदवार हैं वो भी दावे कर रहे हैं कि बस एक बार मौका दो। अब हमारे साथ कुछ ऐसे और युवा मौजूद हैं और ख़ास तौर पर विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं अंकित अलग मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अंकित, क्या कुछ कहेंगे? आज मुख्यमंत्री का विरोध तक सहन करना, मुख्यमंत्री को विरोध सहन करना पड़ा, और आज के हालात को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत हैं कि आज हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जब गुरुग्राम में आए तो लोगों ने उनका विरोध किया। इसका मतलब यही है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और लोगों को मालूम हो गया है कि ये समस्याएँ वही हैं, जैसे कहते हैं जो घाव देता है वही मलहम लगाता है। तो इसी सरकार ने घाव दिए हैं। ये घाव का एक हमारा आज एग्जाम्पल है कि पूरा गुड़गांव जलग्राम बन चुका है। ना सिर्फ पुराना गुड़गांव, नया गुड़गांव भी आज आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे के लगती हुई सर्विस रोड है। जो ये ड्रेनेज एरिया ही है वही ब्लॉक है। और जो दावे प्रशासन और शासन करते आए हैं, क्या इनको नहीं मालूम होता हर मानसून में बारिश आती है, हर मानसून में ऐसी जलग्राम बनता है? तो ये इनके दावे हमेशा फेल होते हैं। और इनके जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता टिकटें मांग रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये गुड़गांव में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, लेकिन गुड़गांव में प्लान नहीं था। 10 साल मिले आपको, तब प्लानिंग क्यों नहीं हुई? और हर साल आपको मिलता है प्लानिंग करने के लिए, लेकिन आप सिर्फ प्लानिंग कागजों पे करते हैं। जैसे आपके नायाब सिंह सैनी जी सिर्फ घोषणाओं की सरकार के रूप में आज कार्य कर रहे हैं। चुनाव आते ही घोषणाओं पे घोषणाएं करते जा रहे हैं। हाँ, तो ये जो स्थिति है ना, ये 2016 के महाजाम के बाद जो करोड़ों रुपए, तकरीबन 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा ड्रेनेज के लिए, या फिर हम कहें बादशाहपुर ड्रेन के लिए, या फिर हम यूँ कहें फ्लाईओवर्स बनाने के लिए, अंडरपास बनाने के लिए खर्च किए गए थे, तो क्या नाकाफ़ी हैं? आप क्या समझते हैं कि प्लानिंग में कहीं ना कहीं लैप्स रहा, जिसके चलते खामियाजा भुगतना पड़ रहा है साइबर सिटी के लोगों को? देखिए, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक गुड़गांव में रहे और उनके मुख्यमंत्री खट्टर साहब जो अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, उनकी भी घोषणा हमेशा रही थी गुड़गांव को हम प्लानिंग तरीके से बनाएंगे, लेकिन वो सिर्फ घोषणा ही करते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा सर कि आप अभी देखिए गुड़गांव में क्या समस्या नहीं है। गुड़गांव में क्या समस्या नहीं है? कुछ मिनटों की बारिश आती है, गुड़गांव जलग्राम बन जाता है।
और इन पानी भरने के कारण कितना नुकसान होता है, लोगों की वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, लोगों को करंट लग जाता है। इन मौतों का, इन नुकसान का जिम्मेदार कौन है? यही सरकार है, इनके नुमाइंदे। और आज इनके नुमाइंदों को मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप 10 साल हो गए, आप आज ही मौका ही मांग रहे हैं। कोई कहता है सेवा ही संकल्प है, कोई कहता है हम मिलकर बेहतर करेंगे गुरुग्राम। कैसे मिलकर करेंगे? आप सिर्फ और सिर्फ अपना हित देख रहे हैं, अपने टिकट प्राप्त करने के लिए आप जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पा रहा है। जी। कुछ और युवा मेरे साथ हैं। विक्रांत मक्कड़ जी, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? जिस तरह की स्थिति है गुड़गांव में, ये नेशनल हाईवे से जुड़े इलाके हैं, दावे किए जाते थे कि अगर मूसलाधार बारिश हुई तो नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे, चाहे रात का समय हो, 24 घंटे के लिए उनकी तैनाती होगी। अगर इस तरह मूसलाधार बारिश होगी तो तुरंत अधिकारी निकलेंगे, पंप सेट लगाए जाएंगे। आप कैसी स्थिति देख रहे हैं? कहीं कुछ दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हम सुबह से सड़कों पर हैं। हम अलग अलग ऐसी जगहों पे गए जहाँ पे अलग अलग नोडल अधिकारियों की ड्यूटीज़ लगाई गई थी। हम 4 सेक्टर की मार्केट में गए, वहाँ भी नोडल अधिकारी की ड्यूटी थी। उसके कुछ नुमाइंदे वहाँ पर खड़े हुए थे, जनसेट भी लगा हुआ था। उससे पूछा ये चलाया क्यों नहीं गया है? पहले परसों भी कुछ बारिश आई थी यहाँ, उसने कहा जी 3 दिन से तो हमारे पास में डीजल नहीं है। तो ये किसकी, मैं कहूँगा बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि डीजल भी ना हो और कहने के लिए उन्हें सैलरीज भी पर मंथ तो मिल ही रही हैं। तो कोई बात नहीं, उसकी गुणा अधूरी तैयारियों के चलते, अधूरी तैयारियां थी मानसून को लेकर, आप मानते हैं इस बात? देखिए, ये तो बहुत पुरानी कहावत है, सब कुछ कागजों पर होता है, ये बताने की तो जरूरत है नहीं। अब अगर बात आपने, क्योंकि नेशनल हाईवे की है और आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे, मैं तो कहता हूँ एलिजिबिलिटी क्या होती है किसी भी जगह को बाढ़ग्रस्त कह देने की? मुझे तो लगता है ये बाढ़ ही है। मुझे तो लगता है कह देना चाहिए गुड़गांव आज बाढ़ की चपेट में है। अच्छा, और आप इतना बड़ा यहाँ पर राजमहल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, जो करोड़ों रुपए की जगह है NH8 पे, जो दिल्ली गुड़गांव का एक मेन एक्सप्रेस वे हाईवे है, उसके सामने ये स्थिति है। तो आज आलम ये है साहब कि नेताजी कहते हैं ये विकास की रोशनी है, लेकिन जहाँ नल नहीं है, बरसात का पानी ही पानी है। कुछ लोगों ने ना सांकेतिक तौर पर नाव भी चलाई गुड़गांव में कि कहीं तो आँख खुले, जिला प्रशासन के अधिकारियों की कहीं तो आँख खुले। जिला प्रशासन में जो बैठे अधिकारी लाखों रुपए की सैलरी ले रहे हैं, उनकी कहीं तो आँख खुले। आपको क्या लगता है? एक बार नाम बताइएगा। मेरा नाम योगेश कटारिया है, मैं गुड़गांव का ही निवासी हूँ। हाँ, योगेश, क्या कहेंगे? प्रशासन की कान पे जूं तक नहीं रेंगती है, चाहे हम नाव चला लें, चाहे हम जैसे लोग यहाँ पर आ जाए, लोगों की गाड़ियाँ बंद हो जाएं, जितना भी विरोध कर लें, प्रशासन के कान पे जूं नहीं रेंगती है। और जो रूलिंग पार्टी है, जिसको प्रशासन पे दबाव बनाना चाहिए, वो एक चीज़ का क्रेडिट ले रही है यहाँ पर, एक चीज़ क्रेडिट, और वो क्रेडिट है कि हमने हाईवेज बना दिए, हमने बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बना दिए हैं। लेकिन आज हम हाईवे पर ही खड़े हैं। क्या ऐसे हाईवे बना के दिए कि थोड़ी सी बारिश आएगी कुछ घंटों की और ऐसा हाल हो जाएगा? गलियों की तो बात ही दूर है, जहाँ ड्रेनेज नहीं है, यहाँ तो पूरा ड्रेनेज है। ये हाईवे पे अगर ये हाल है तो हम गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कहना या साइबर सिटी कहना एक शर्म की बात है। गुड़गांव में रहते हुए आज हमें शर्म महसूस होता है कि हम बाहर जाके किसी को बोलेंगे हम गुड़गांव में रहेंगे, वो कि अच्छा झीलों के शहर में। आज दिल्ली के बाद अब गुड़गांव भी झीलों का शहर बन चुका है। हाँ, तो ये जनता से जुड़े तमाम मुद्दों का गुस्सा ज़रूर है। एक तरफ जहाँ प्रदेश सरकार विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी है, तरह तरह के वायदे कर रही है, जनता के बीच में जाकर तरह तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। नायब सिंह सैनी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, ताबड़तोड़ शिलान्यास कर रहे हैं और प्रदेश की जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार के बाद विकल्प बचता है भारतीय जनता पार्टी की नायब सरकार। लेकिन अगर इस तरह के हालात हैं, ये दावे हैं, और अगर ज़मीनी हकीकत ऐसी है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से विचार करने की ज़रूरत है। और इसी विचार करने की ज़रूरत पर कहीं ना कहीं गुड़गांव की जनता ने नायब सैनी के सामने हुटिंग कर अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि वो रूट के चलते हुटिंग की गई थी, लोगों को परेशानी थी। मूसलाधार बारिश के बाद मुख्यमंत्री खट्टर के जिस तरह रूट लगा था, लोगों को पौने घंटे से रोक रखा था, उसके बाद की हुटिंग थी। लेकिन जल भराव की हुटिंग भी जल्द होने वाली है। अगर जिला प्रशासन के अधिकारी नहीं चेते, अगर प्रदेश में बैठे मंत्री नहीं चेते, हमारे गुरुग्राम के विधायक नहीं चेते, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा उनको ज़रूर भुगतना पड़ सकता है। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।